गोस्वामी बाबा ने लिखा, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तही दशरथ नाऊ। मेरे भाइयों, जो आप इतना कीमती समय लेकर के आओ, ईमानदारी से कह दो मेरे भाइयों, अगर यहाँ आकर के आपने कथा नहीं सुनी और उससे कुछ लाभ नहीं उठाया, अपने जीवन में नहीं उतारा, भले ही बुरा लग जाए, लेकिन कह दो आपका श्रम, आपकी संपत्ति और आपका समय तीनों बेकार चले गए। इसलिए सुनो, गोस्वामी बाबा ने लिखा, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तही दशरथ नाऊ। बोले अयोध्या में एक राजा राज्य करते हैं। बोले क्या नाम है? बोले महाराज दशरथ। बोले कैसे हैं? बोले जिनका वेदों में वर्णन आता है। बोले है कैसे? बोले रघुवंश में मणि के समान। थोड़ा समझिएगा, जब बच्चे लाया करो जरूर लाया करो, तो पेड़ा ओड़ा लाया करो। हाय रोवे गप से मुंह में ठूस दो, सूखी सूखी कथा सुना रही उन्हें। हंसो नहीं है, इन्हीं की औकात है कि कथा भी सुन लेती हैं, बच्चे भी रख लेती हैं। हम आपको 10 मिनट रखना पड़े तो नानी याद आ जाएगी। हाँ, सुनो जरा सुनो। बोले अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ। बहुत ध्यान से 2 मिनट मन लगा करके सुनना। अयोध्या में एक राजा राज्य करते हैं। नाम क्या है? बोले दशरथ। बोले कैसे हैं? बोले जिनका वेदों में वर्णन आता, वेदों में मंत्र हैं, लेकिन उन वेदों में भी महाराज दशरथ का वर्णन आता। बोले है कैसे? बोले रघुवंश में मणि के समान, रघुकुल मनिराऊ। मणि माने मणि। लोग कहते हैं रामायण तो हम सब जानते हैं। भाई साहब, रामायण का काखा काघा पूरे जीवन में आ जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। रघुकुल में मणि के समान गोस्वामी बाबा ने लिखा है, अयोध्या में एक राजा राज्य करते हैं, जिनका वेदों में वर्णन आता है कैसे? बोले रघुवंश में हे मणि के समान। ध्यान से सुनना, पहले क्षत्रियों का केवल एक वंश था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। फिर इस वंश का नाम पड़ा सूर्यवंश। इधर देखो। और फिर इस कुल में इतने प्रतापी राजा हुए, आपने उनका नाम सुना होगा, महाराज रघु। जिन महाराज रघु के नाम पर इस कुल का नाम पड़ा रघुवंश। महाराज रघु ने एक यज्ञ किया। बहुत यज्ञ आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ, धनुष यज्ञ। लेकिन महाराज रघु ने जो यज्ञ किया वो दोबारा किसी ने कर ही नहीं पाया। इस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। सुनो, विश्वजित यज्ञ। और इस यज्ञ को महाराज रघु ने करके अपनी सारी अयोध्या ब्राह्मणों को दान में दे दी। सारी अयोध्या, केवल अयोध्या नहीं दान में दे दी, भाई साहब अपनी पत्नियों को भी दान में दे दिया। अब सरयू के किनारे 3.5 हाथ की फूस की झोपड़ी में रहते हैं, घास के बिस्तरे पर सोते हैं, मिट्टी के थाली में, मिट्टी के लोटे में, यानी मिट्टी के बर्तनों में भोजन और पानी करते हैं। इतने प्रतापी राजा। ये दुनिया के लोगों ने कहा आपने उन राजा को महान नहीं लिखा। इसी कुल में एक और राजा हुए। अब कथा सुनो।
अब लगा कि यहाँ आप लोग कथा सुन रहे हैं। ए भैया, इसी कुल में एक और राजा हुए, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराज दिलीप। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा, दिलीपस्य गो सेवा, रघुवंश में पाठ। दिलीप को कोई बेटा नहीं था, रघुवंश की परंपरा रही, रघुवंश में राजाओं को बेटा जल्दी हुआ ही नहीं, और लेकिन चंद्रवंशी क्षत्रियों के यहाँ लाइन लग गई जी। गुरु वशिष्ठ जी के पास के, गुरुदेव कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं? बोले तुम नंदिनी नाम के गाय की सेवा करो। आप तो गाय की सबसे बड़ी दुर्दशा है भैया, इनके बीच में कोई बड़ा बैठ जाओ, एक आदमी कोई बड़ा बैठ जाओ, इनकी क्वालिटी देखो पहले। हाँ, कोई बड़ा बैठ जाए, या तो इनको अलग अलग कर दो तो कथा करे। ये कोई कैसेट नहीं लगा भाई साहब, कैसेट नहीं कि दाब दो बस बजता रहे ना, हम उस कोटि की कथा व्यास नहीं है। कथा की सभा कैसी हो? बोले पिन ड्रॉप साइलेंट, हजारों के बीच में कहीं सुई गिर जाए तो खुन्न से भूल जाए, तब कथा कहने में आनंद आता है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होना चाहिए, तब कथा करने में आनंद आता। खैर सुनिए जैसी आपकी स्थिति। बोले महाराज नंदिनी नाम के गाय की सेवा करो। इतने बड़े अयोध्या के राजा हैं, लेकिन उस गाय को रोज टहलाने घुमाने चराने ले जाते, जब उसका मन होता चराते, जब प्यास लगती है तो सरयू में जल पिलाते। इधर देखो, बैठती है तो उसके पैर दाबते। तमाम समय बीत गया। एक दिन महाराज सरयू के किनारे उस गाय को टहला रहे थे, एक सिंह ने उस गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्षत्रिय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। सिंह ने कहा, नहीं राजा ने मेरा आहार है, अगर आप मुझे मारेंगे तो ये अधर्म होगा, ये अधर्म होगा। महाराज दिलीप ने कहा, नहीं महाराज इस गाय को मत मारो। बोले मेरी भूख कैसे मिटेगी? महाराज दिलीप ने कहा, इस गाय के बदले मुझे खा लो। गाय के बदले अपने को समर्पित कर दिया। परीक्षा थी, ऐसे दिलीप को भी आपने रघुवंश मणि नहीं लिखा। लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। महाराज इसी कुल में एक और बहुत बढ़िया राजा हुए, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, महाराज हरिश्चंद्र। स्वप्न में कुंजी लगाम दान कर दी, और उस दान को पूरा करने के लिए एक काशी के बाजार में अपने को, अपनी पत्नी तारा को, अपने पुत्र रोहित को बाजार में खड़ा करके भेज दिया। भंगी के घर जाकर की सेवा करी। शमशान घाट में कफन का टुकड़ा वसूला, लेकिन सत्य नहीं जाने दिया। ऐसे भी राजा को आपने रघुवंश मणि नहीं लिखा। महाराज इसी कुल में एक और बहुत बढ़िया राजा हुए, उनका नाम सब लोग जानते होंगे, महाराज भगीरथ, जो स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए। उनके पुरखों का कल्याण हुआ। आज भी गंगा समस्त सारे संसार का कल्याण कर रही। ऐसे राजा को भी आपने रघुवंश मणि नहीं लिखा। आप दशरथ में क्या खास बात है जिन्हें आप लिख रहे हो? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, और रघुकुल में मणि के समान है। गोस्वामी बाबा ने कहा, दुनिया के लोगों, भले ही किसी ने दान को प्रकट किया हो महाराज रघु, भले ही किसी ने सेवा को प्रकट किया हो महाराज दिलीप, भले ही किसी ने सत्य को प्रकट किया हो हरिश्चंद्र, भले ही किसी ने गंगा को प्रकट किया हो महाराज भगीरथ, लेकिन दशरथ को तो इसलिए रघुवंश मणि लिख रहा हूं क्योंकि महाराज दशरथ एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस संसार में भगवान को प्रकट किया है, भगवान को प्रकट किया है। और इसीलिए बाबा लिखते हैं, बोले अवधिपुरी रघु कुल में निराव, अवधिपुरी रघु कुल में निराव, अवधिपुरी रघु कुल में निराव, अवधिपुरी रघुकुल में निराव, अवधिपुरी रघुकुल में निराव।
जैसे राजा है दशरथ जो रघुवंश में मणि के समान है, जिनका वेदों में भी वर्णन आता। अभी आपने सुना। ए भैया जरा मन से सुन लो, महाराज दशरथ के पास पैसा कितना है। आज लोग पैसे पर बहुत इतराते हैं। पैसा जरूरी है, पैसा नहीं होगा तो बस का कंडक्टर कान पकड़ के नीचे उतार देगा। चलो, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा जरूरी है ना, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं। सुनो, महाराज पैसा कितना है? बोले दशरथ धन सुन धन तु लजाई। महाराज दशरथ के पास इतना पैसा है जिस पैसे को केवल सुन करके देवताओं का खजांची का नाम है कुबेर, कुबेर भी शर्माता है। एक उदाहरण देकर के बताऊं, सुनो जरा। महाराज दशरथ के पास वैसे भी बहुत पैसा है, लेकिन चारों बेटों के विवाह में महाराज जनक ने इतना दहेज दिया है। हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज मणिया अयोध्या में कहीं रखने की जगह नहीं रही। सुनो, मैं गप नहीं यहां कराऊं, इसका पता लगाना। सारी अयोध्या में कहीं रखने की जगह नहीं रही, मांगा नहीं था। तमाम मणिया बच गई। सेवकों ने आकर के कहा महाराज बहुत सारी ढेर सारी मणिया बच गई हैं, अयोध्या में कहीं रखने की जगह नहीं है, क्या करी जाए? बोले अयोध्या के बाहर लगा दो। आप पता लगाना जब अयोध्या जाना। अयोध्या के पूरब में, स्टेशन के पूरब में वो मड़िया लगा दी गई। इतनी मड़िया है कि मड़ियों का पहाड़ बन गया और उसी स्थान का आज भी नाम है मणि पर्वत। इतना पैसा। राजा कहां के हैं? अयोध्या। महाराज अयोध्या की मिट्टी में कितनी ऊर्जा, जरा ध्यान लगा करके सुनो। कितनी ताकत है अयोध्या की मिट्टी में। बोले चारी खानी जग जीव अपारा। चारी खानी जग जीव अपारा, चारी खानी जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। चारि खान जगजीव अपारा, अवध तदे तरु नहीं संसारा। 84 लाख योनियां बताई गई। मेरे भाई इस योनियों में कुछ जीव इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियां। लेकिन ये 84 लाख योनियां केवल 4 प्रकार से जन्म लेती। सुनो, नंबर 1 पिंडज, नंबर 2 अंडज, नंबर 3 स्वेदज, नंबर 4 उद्भिज। कुछ लोग पिंड से जन्म लेते जैसे हम आप, कुछ लोग अंडे से जन्म लेते जैसे पक्षी, कुछ लोग स्वेदज। स्वेद माने जानते हो? स्वेद माने क्या होता? गजब। स्वेद माने पसीना। कुछ लोग पसीने से जन्म लेते जैसे जुआ चीलक। उद्भिद, कुछ लोग जल की गंदगी से जन्म लेते जैसे मछली, कछुआ, जोंक आदि। लेकिन इन चारों प्रकार से जन्म लेने वाली योनि कोई भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं अगर कोई भी चींटी से लगा करके हाथी तक कोई भी जीव अयोध्या की धरती पर अपने प्राणों का परित्याग कर दे तो इसका मोक्ष हो जाता, दोबारा उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ऐसे अयोध्या के राजा महाराज दशरथ। अच्छा एक बात बता, कोई झूठ भी नहीं बोलेगा और कोई संकोच भी नहीं करेगा। इधर वाले पहले बताओ, जितने लोग अयोध्या गए हो जरा हाथ उठाओ, हम दर्शन करें। झूठ मत बोलना, उठाओ।
वाह, चलो नाक बच गई। अब उधर क्या देखते, जरा आपसे भी पूछूंगा। इधर जितनी माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां बैठी हैं, इनमें जो लोग अयोध्या गए हो, जरा थोड़ा सा हाथ उठाओ, मैं तुम्हारा भी दर्शन करूं। वाह, एक इतनी जल्दी नीचे कर लिया, गिन भी नहीं बा। चलो ठीक। देखो बहनों, एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं तुमसे निवेदन करूंगा, अगर आपके पति की आमदनी ठीक है, बढ़िया जेवर पहनना, बढ़िया साड़ी पहनना, लेकिन अगर आमदनी बढ़िया नहीं है तो कई बन के प्राण भी मत लेना। लेकिन आज से मैं तुम्हें सौगंध दिला करके जा रहा हूं, इटौंजा का दशहरा देखना न जाना, रंपत हरामी की नौटंकी में बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन साल में सब लोग सुन लो, अपने पति से एक बार जिद किया करो, हमको किसी तीर्थ स्थान में ले चलो। ये हिंदुओं, तुम्हारा दुर्भाग्य, इतने लोगों में 10 हाथ उठे जो अयोध्या गए। मुसलमान 4 लाख रुपया लगा करके काबा जाता है, और तुम्हारे यहाँ से सीतापुर से ट्रेन में बैठो, केवल 46 रुपया किराया अयोध्या का, केवल 46 रुपया। कितना पीछे हो तुम हिंदुओं, होश में आओ। अच्छा एक बात बताओ, लखनऊ जनपद वालों, आप चाहते हो कि इंदौरा की धरती में बैठाल के आपको अयोध्या घुमा दूं? अयोध्या चलोगे मेरे साथ? बोलो बोलो, खोपड़ी हिलाओ, चलो आओ, लेकिन साथ ही में रहना। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, सुख खानी लागे, मुह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जी की प्यारी धानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जी की प्यारी जो लोग अयोध्या गए हैं, जरा मन बढ़ाओ मेरे साथ, मैं आपको दुख पहुंचा रहा हूं। छामनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति न्यारी, हनुमान गढ़ी अति न्यारी, छामनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति प्यारी, हनुमान गढ़ी अति प्यारी। छामनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति न्यारी, हनुमान गढ़ी कनक भवन के बीच विराज, दुनिया के असुरारी, उनकी तो तुमरी रसली प्यारी, पानी राधे सुखी खानी राधे मुहे, मीठो मीठो सरजू को पानी धन्य कौशला, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी माता, धन्य कैकेयी माता, धन्य कौशला, धन्य सुमित्रा, कैकेयी माता, धन्य कैकेयी माता। जिनके आंगन देखो खेले, मिलके चारों भाता, उनकी तो तली रसीली प्यारी, पानी लागे सुखी खानी लागे, मीठो मीठो सरजू पानी लागे।
जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। पैसा कितना कुबेर शर्माता है। राजा कहाँ के? अयोध्या के। और सुनो मेरे भाई, जीवन में गुरु कितना बढ़िया मिला। आज तो गुरु और शिष्य का रिश्ता ही बिगड़ गया जी। गुरु कितना बढ़िया मिला है, जिसे ब्रह्मा की कलम में कलम लगाने का पावर है। बोले सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई को तारी टेक जो टेक। इतना बढ़िया गुरु मिला, इतना पैसा है। अयोध्या के राजा, और जरा कान खोल करके सुन लो, प्रतिष्ठा महाराज दशरथ की कितनी है। मृत्यलोक में नहीं, जब देवलोक में जाते हैं तो देवताओं का राजा इंद्र सिंहासन छोड़ देता है, अगवानी करता है और अपने सिंहासन पर महाराज दशरथ को बैठाता। अरे भाई साहब, इस स्वर्ग हमारा आपका है। महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में सारे राक्षसों को हरा करके